जय जोहार संगवारी हो। हर हर महादेव। आज मैं आप मन ला एक कपड़ा ले प्लाजो बनाना बता हाँ। ये 4 मीटर कपड़ा है और ये साड़ी के है। तो सबसे पहले मैं ये कपड़ा में आप मन ला एक कली कटिंग करे पर बता हाँ। ये मोर करा रखा रही से आप मन के पास जो भी पुराना कपड़ा रही उमा कली के फरमा काट सकत हो। तो सबसे पहले हमन ला लंबाई ले लेना है। जितना भी हमन के प्लाजो की लंबाई हमन रखो उमा 2 इंच बेल्ट के निकाल देना है और फिर 2 इंच प्लस करके पूरा लंबाई ले लेना है। तो मोर लंबाई है 40 इंच, तो मैं पूरा 40 इंच यहाँ ले लेता। आप मन की जितना भी लंबाई है आप मन ले सकता और यहाँ पर एक सीधा लाइन खींच देता। ओकर बाद अब कली कैसे निकालना है, तो कली निकाले पर सबसे पहले हमन ला जो भी हमार कपड़ा है वो कपड़ा ला हमन ला भाग देना है। तो हमारे पास कपड़ा है 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर ला हमन 16 से भाग देबो काबर के हमन 16 कली के प्लाजो बनाबो। तो 25 सेंटीमीटर आगे 25 सेंटीमीटर ला इंची टेप में देखना है दूसरी तरफ पलट के। तो पौने 10 इंच आते। पौने 10 इंच में 1 इंच प्लस करबो तो पौने 11 इंच हो गए। 1 इंच मतलब मार्जिन भी तो रखी ना सिलेबा। अब ओला ऐसे मोड़ के आधा कर लेना है और यहाँ पर रख के निशान लगा लेना है। हमन के घेर के निशान लग गए है संगवारी हो। अब हमन ला कमर की तरफ निशान लगाना है। तो हमार हिप के जो भी मेजरमेंट है, जो भी नाप है 34 इंच उमा 6 इंच प्लस करे हाँ तो 40 हो गए। 40 ला अब यहाँ 16 से भाग देना है। तो भाग दें तो 2.5 इंच आ गए और 2.5 इंच में फिर से 1 इंच प्लस कर देबो तो 3.5 इंच हो गए। अब 3.5 इंच के आधा करके यहाँ पर निशान लगा लेबो। ये हमन इलास्टिक वाला बनाबो। ओकरे बर एमा हिप के नाप ले हाँ। अगर इलास्टिक वाला नहीं बनाते तो सीधा सीधा कमर के नाप लेते। अब यहाँ पर 8.5 इंच में निशान लगा ले हैं और जितना ऊपर में है उतना ही यहाँ पर भी लगा देना है। अवेला सीधा कर लेना है। अब ये दोनों ला स्केल रख के लाइन खींच के मिला देना है। अब नीचे जो घेरा के निशान लगाए हैं वहां भी ऐसे हमन इंची टेप ला रख लेबो और धीरे धीरे वहां ले जाके मिला देबो। ऐसे करके पूरा वहां तक निशान लगा लेबो। तो देखा संगवारी हो हमन के निशान लग गए हैं। अब हमन ला आसन के नाप लेना है। तो आसन के लिए हमन के जो हिप है बोला 4 से भाग दे हन और मैं 2 इंच प्लस करे हन और ऐसे अब यहाँ पे ऐसे स्केल रख के लाइन खींच ले हन। अब यहाँ से संगवारी हो आप मन सिर्फ 2 इंच बाहर की तरफ जहाँ मैं 3 इंच कह रहे हैं तेकर से मतलब बहुत लूज लागत रही से आप मन सिर्फ 2 इंच भी चाहा तो ठीक है। अब यहाँ से आधा कर लेना है और जो आधा करे हन बोला फिर से आधा कर लेना है ऐसे करके। और एक रले कोना ले ऐसे 1 इंच रखना है, तिरछा में लाइन खींचना है और दोनों ले ऐसे मिला देना है गोला। हो गए हमन के आसन तैयार। अब ये जो आसन के गोलाई बनते हैं हमन वहां से हमन ला ये लाइन हमार घेर वाला लाइन में मिलाना है। तो एक लिए हमन का करबो स्केल लेबो और ये वाला स्केल एला शेपर पट्टी करते एला रख के ऐसे मिला देबो। आप मन के पास अगर स्केल ना भी हो तो भी हाथ से धीरे धीरे मिला सकते हो। तो देखा हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इला धीरे धीरे कटिंग कर लेबो। बढ़िया ऐसे स्केल रख के हाथ से ऐसे रख ले हन और कटिंग कर ले हन। ये हमारी कली कट गई है। अब यहाँ से हमारे ये जो आसन वाला है वो हमारा दोनों तरफ तो नहीं चाहिए, एक तरफ चाहिए। तो एक तरफ के ला हमन काट लेबो और इला
काट के अलग कर देबो। तो देखा हमर एक कली तैयार हो गए। अब यही कली से हमन पूरा अपन कली के कटिंग करबो। तो देखा मेन फैब्रिक में मैं ऐसे रख ले हाँ एला, और एला मैं ऐसे हाफ में रखे हाँ, काबर की साड़ी ला मैं हाँ चार फोल्ड करे हाँ, 4 तह में बिछाए हाँ। तो जो बंद वाला है हिस्सा है वो मोड़ तरफ रखा है, इसलिए से मैं एला आधा ऐसे हाफ मोड़ के रखे रहे हूँ। यहाँ से मोड़ 2 कली निकल जाई। अब एला ऐसे रखना है, फिर से ये 4 कली एक बार में निकल जाए। अब यहाँ से ऐसे धीरे धीरे करके चाक लेना है और निशान लगा लेना है। ऐसे ही हमन ला पूरा 12 कली निकाल लेना है। 4 कली हमन के आसन वाला रहे। एक पैर में हमन के 8 कली तैयार हुई। तो देखा वो लग के अब यहाँ ले फिर ऐसे रखना है, फिर अच्छे से बराबर करके कर लेहन और निशान लगा लेहन। अब अगर कटिंग कर लेबो। तो देखा ऐसे ही हमन ला नीचे से फिर बराबर मिलाना है। आप मन चाहो तो आप मन पिन भी लगा सकत हो, मैं बिना पिन लगाए ही कटिंग करत हूँ। तो ऐसे करके पूरा हमन ला 12 कली काट लेना है। ऐसे वाला कली 12 पीस चाहिए हमन ला। 4 कली है हमन के। ऐसे ही हमन ला और कली काट लेना है, और ये हमन के 4 कली आसन वाला है। यहाँ से हमन के 4 कली निकल जाए। एक गोड़ में 2 ठो रही, एक गोड़ में 2 ठो रही। ये हमन के आसन भी हो गए। आराम से धीरे धीरे ऐसे काट लेबो। तो कली कट गए हमन के पूरा। अब हमन सिल लेबो। तो सिले बर संगवारी हो, मैं आप मन ला बता दूं कैसे करना है। सबसे पहले जो भी हमन के कली है बोला ऐसे खोल खोल के रखना है, फिर ऐसे बिछा लेना है। 6 कली हमन ला जोड़ लेना है ये वाला। कब कि एक गोड़ में हमन के 8 कली रही, तो बीच में हमन के ये वाला कली 6 ठो रही। ओकर बाद आखिरी में वो जो आसन वाला कली काटे है ना हमन, वो रही ये वाला। पर ऐसे ही करके हमन ला दोनों गोड़ के कली ला जोड़ लेना है। तो देखा संगवारी हो, मैं अपन कली ला जोड़ ले हाँ, तैयार कर ले हाँ, और एमा 2 कली ला ऐसे करके ऊपर तरफ मोड़ ले हाँ, और एक बार अस्तर कटिंग करत हाँ। मोर करा अस्तर के कपड़ा बहुत कम रही, तो सेटी में ऐसे कटिंग करा था। अगर आप मन के पास ज्यादा रही तो आप मन कली वाला भी अस्तर लगा सकत हो। अब ऐसे इला तिरछा में रखे हाँ, और ये अस्तर कपड़ा ला मैं हाँ 4 तह में बिछाए हाँ, ताकि दोनों गोड़ के एक साथ निकल जाए। अभी हमन के निशान लगाए के बाद में इला उठा लेना है, और नीचे से हमन ला एला छोटे कर लेना है। काबर कुछ हमन के अस्तर रथे, वो तो हमन के मेन कपड़ा ले थोड़ा छोटे रहते ना। तो ऐसे करके निशान लगाना है, और 2 से 3 इंच आप मन जितना चाहो नीचे से छोटे रख सकत हो। तो ऐसे करके मैं पूरा निशान लगा ले हूँ। अब ये निशान मन ला ऐसे धीरे धीरे करके गोलाई देते हुए मिला ले हूँ। ऐसे करके अब एक कटिंग कर लेना है। देखा मैं कटिंग कर ले हूँ, और दोनों गोड़ के अस्तर निकल गए हैं। ऐसे ही आप मन भी कटिंग कर लिया। अब नीचे में ये जो हम निशान लगाए रहे ना, हम गोलाई कटिंग करे रहे, वहां से ये वाला जो पट्टी है ना, ये पट्टी भी हमें ले लेना है। अब कि नीचे भी तो फोल्ड करना है ना प्लाजो के, तो ऐसे वाला पट्टी लगा के फोल्ड करबो तो फिनिशिंग बहुत अच्छा आती। तो आप मन भी ऐसे कट करके पट्टी रख लेबो। तो देखा संगवारी हो, कटिंग हो गए। अब एला सील लेथन। तो सबसे पहले अस्तर हमन के 2 पार्ट में अस्तर निकाल गए। एक पार्ट अस्तर ला लेना है, और ऊपर जो हमने कली जोड़े हैं ना, ओकर ऊपर ऐसे रखना है, और इला सिल लेना है।
तो देखा हमन के जो प्लाजो है ओकर नीचे में हमन पट्टी लगा के एला बढ़िया से फिनिशिंग दे देहन। ये हमार अस्तर एहू ला नीचे से हमन दो बार मोड़ लेहन और सिलाई कर लेहन। और अब हमन अस्तर के ऊपर में जो हमार मेन कपड़ा है कली वाला ओला रख लेबो। ऐसे करके बिछाबो अस्तर ला और ओकर ऊपर हमार जो कली वाला मेन कपड़ा है ओला रख लेबो। और अब ये जो आसन है एमा सिलाई लगा लेना है दोनों में, और कमर में भी सिलाई लगा लेना है। ऐसे करके दोनों ला रख के बढ़िया सिलाई लगा लेहन। ये देखा दोनों आसन में सिलाई लग गई। अब एक ऊपर जो दूसरा हमारे है दूसरा गोड़ के ओला रख लेना है और दोनों आसन में मिलाते हुए अब सिलाई लगा लेना है। ऐसे करके दोनों ला जोड़ लेबो। इहू तरफ से उसने करके एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर रख के जोड़ लेबो। तो देखा मैं आप मन ला दिखाता जोड़ना कैसे है। ऐसे रखना है एक के ऊपर एक और ऐसे मिलाते हुए धीरे धीरे एमा सिलाई लगा लेना है। देखा एक तरफ की हमारी सिलाई लग गए, दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। एक के ऊपर एक ऐसे मिला के रखना है और धीरे धीरे दोनों ला पकड़ के सिलाई लगा लेना है। तो देखा दूसरी तरफ के हमारे आसन में भी सिलाई लग गए। अब एला बीच से ऐसे पकड़ना है। एक का गोड़ के अलग हो गए। अब एक नीचे में जो आसन है एक हमन के जो अस्तर है और जो मेन कपड़ा है और दोनों ला हमन ला अच्छे से पकड़ना है बराबर रख के। अब एक हमन ला निशान लगा लेना है कि हमार सिलाई कहाँ तक लगाबो। तो हम इंची टेप रख के ऐसे नाप लेबो। तो मैं 2.5 इंच में सिलाई लगात हूँ दोनों तरफ। आप मतलब जितना चाहिए आप उतना लगा सकत हो। तो मैं निशान लगा ले हूँ दोनों तरफ से। मैं 2.5 इंच में चारों कपड़ा ला एक साथ रख के सिलाई लगा ले हूँ। ऐसे करके दोनों आसन में मिला लेना है ताकि सिलाई बराबर दिखे, ऊपर नीचे मत दिखे वो जगह ले। अब ऐसे रखना है। एक तरह सिलाई ला लॉक लगा लेना है। अब इला सिलाई लगा के जो दूसरा निशान लगाए हैं हमन वहां तक ले आना है सिलते हुए। अब सिल के यहाँ पर भी लॉक लगा देना है। अब हमन के दोनों जो कोड के है आसन है वो जुड़ गए। अब यहाँ से हमारा मेन कपड़ा ला अलग कर अस्तर ला अलग करना है। मेन कपड़ा में पहले सिलाई लगाना है पूरा नीचे तक। देकर बाद मेन कपड़ा ला अंदर कर लेना है और सिर्फ अस्तर वाला कपड़ा में सिलाई लगा लेना है। अलग अलग दोनों के फिटिंग लगाना है और ऐसे ही दूसरा तरफ भी कर लेना है। तो देखा संगवारी हो हमारे नीचे की सिलाई हो गई है। अब हम कमर में बेल्ट लगाबो इलास्टिक लगाए बर। तो इधर मैं 4 इंच चौड़ा एक पट्टी ले हूँ और लंबाई पूरा कमर के जितना भी लंबाई है ओकर से थोड़ा 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही ले हूँ। अब यहाँ से उल्टा साइड में रखना है। मतलब उल्टा साइड में हमारा जो प्लाजो है वो रही और जो पट्टी है ओकर नीचे साइड है, सीधा साइड अभी नीचे रही, मतलब उल्टा साइड है ऊपर तरफ रही। अब हमारा जो आसन के ज्वाइंट है वहां से हम सिलाई स्टार्ट करबो। अब ऐसे रख के पूरा कमर भर सिलाई लगा लेबो। तो ऐसे करके मैं पूरा सिलाई लगा ले हूँ। तो देखा पूरा पट्टी लग गए। अब यहाँ से जो दोनों कपड़ा है अलग अलग है बोला ऐसे करके एक के ऊपर एक ऐसे रखबो और हाफ इंच में निशान हाफ इंच में सिलाई लगा के दोनों ला जोड़ लेबो। ऐसे करके रखबो में सिलाई लगा देबो। अब जितना भी बचे हुए कपड़ा है थी पट्टी के ओला काट के अलग कर देबो। तो देखा पूरा गोलाई में हमार लग गए पट्टी। अब एमा हम क्या करबो, एमा किनारे में जो सिलाई है एमा सिलाई लगाबो। एला हम छत्तीसगढ़ी में चाप सिलाई बोलते हैं। आप मन का बोलता मोला जरूर बता। तो एमा पूरा कमर में हमार चाप सिलाई लगा लेबो। और अब हम एमा इलास्टिक लगाबो। तो इलास्टिक अपन जितना भी कमर के साइज है ना ऊपर से 3 इंच कम लेना है।
और दोनों ला ऐसे करके जोड़ लेना है। अब इला ऐसे घुसा लेहन और पट्टी ला ऐसे करके एक बार फोल्ड करना है थोड़ा सा, और उसके बाद 2 बार ऐसे फोल्ड करना है और पूरा कमर में सिलाई लगा लेना है। अब मैं दिखा दूं, मैं ऐसे करके रखना है, पट्टी ऐसे ऊपर रखना है, एक बार फोल्ड करना है नीचे से और सिलाई लगाना है। खल्ले सबसे पहले यहाँ पे एक सिलाई लगा लेता हूँ ताकि हमारा जो इलास्टिक है वह खींचत बने। अब इला खींचते हुए पूरा पट्टी ला ऐसे मोड़ के पूरा कमर भर में हम सिलाई लगा लेबो। सिलाई हमारे इलास्टिक में नहीं चढ़ना चाहिए संगवारी हो, ध्यान से सिलिया। अब इला पूरा कमर में हम सिलाई लगा लेबो। तो देखा संगवारी हो हमारी इलास्टिक लग गई है। अब इला ऐसे बराबर खींच लेबो ताकि हमारा जो भी कपड़ा है वो सब तरफ से बराबर हो जाए। और अब इला खींचते हुए बीच में हम एक सिलाई लगा लेबो पूरा कमर पर। फिर हमारा प्लाजो बन के तैयार है। तो संगवारी हो आप मन हमारी ये प्लाजो बनाए के तरीका कैसे लगी आप मन मोला जरूर बता। अब अगर आप मन ला अच्छा लगी तो लाइक करिया, और अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लिया। तो देखा हमारा प्लाजो तैयार है।